चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम कक्षा 10वीं विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान में चैप्टर पहला कहें तो इकाई 1 यूनिट यानी कि प्रकाश लाइट, और दूसरा भौतिक विज्ञान का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और जो आज की वीडियो में हम बता रहे हैं तो वो है प्रकाश यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम केवल की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के संपूर्ण जितने भी प्रश्नोत्तर इम्पॉर्टेंट हैं उनको सभी को कर लेंगे। तो आपको विज्ञान में इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो अगला वीडियो होगा तो इन दोनों वीडियो में से आपके 13 अंक निर्धारित हैं। तो अगर आप दोनों चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आप 13 अंक अपने कंप्लीट मानिए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। देखेंगे आप, पहला ही हमारा प्रश्न है प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो ऐसे कोई हेडिंग डाल के उत्तर में जो प्रश्न संख्या बोर्ड में पूछता है उसकी उत्तर संख्या डाल के लिखते हैं। तो हेडिंग डाल के लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि उसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो आप एक तरीके से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जब यह हमारी आँखों की रेटिना परत पर गिरती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, इसको हम प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट पे आप प्रकाश के गुण देखेंगे। प्रकाश के गुण। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा पर गमन करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 या 7800 मध्यंत होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश किसी तल पर टकराने पर परिवर्तित होता है। प्रकाश के स्रोत। वह बिंदु वस्तु जिससे प्रकाश का स्वयं निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे सूर्य हो गई, मोमबत्ती, तारे, बल्ब आदि। और प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे आदि तथा मानव निर्मित में जो है ना, सूर्य और ये तारों तो प्राकृतिक स्रोत हो गए प्रकाश के, और मोमबत्ती, बल्ब आदि जो है वो मानव निर्मित हो गए। में आप देखेंगे प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूरस्थ प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश। नेक्स्ट दूसरे में आपकी अपसारी किरणें, यानी कि देखेंगे सारी किरणें
ऐसा प्रकाश पुंज जो किसी एक बिंदु की ओर आ रहा हो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज। ऐसा प्रकाश पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर आगे जाने वाली किरण फैल रही है उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तब उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो अब प्रकाश किरण के किसी माध्यम या किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम से लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप पर देखेंगे प्रकाश का परावर्तन पे यहाँ से है तो ये जो ए और ओ होता है यहाँ पे वो आपतित किरण होती है। ए और ये पॉइंट है और जो ओ बी बनेगा इधर परावर्तित किरण होगी। ये जैसे यहाँ से प्रकाश आया और ये मान लीजिए आप तल है तो यहाँ पे प्रकाश टकराएगा, जो यहाँ से टकरा के आएगा तो ये परिवर्तित किरणें होंगी, कोण बना रहा है। और ये ओ जो है आपतन बिंदु एमओ अविलंब ऐसे दर्शाते हैं ये, तो आपतन कोण होता है यहाँ पे ये परावर्तन। नेक्स्ट पे आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। आपतित किरण जो है परावर्तन, पृष्ठ से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण टकराकर परिवर्तित होती है उसे परावर्तन पृष्ठ कहते हैं। परावर्तित किरण वह प्रकाश किरण जो परावर्तन पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। अविलंब, परावर्तक पृष्ठ से सीधी खींची हुई लंबवत रेखा जो को अविलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा विलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन कोण की, परावर्तित किरण तथा विलंब के मध्य कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें हम अपनी रियल इमेज देखते हैं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह सदैव उल्टा बनता है। भासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलती है परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती बल्कि दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को सदैव पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा यह सीधा होता है। दर्पण है वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखेंगे समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण की
विशेषताएं। ये तो आप समतल दर्पण में की जो विशेषताएं हैं उनको देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब स्वर बदल जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लीजिए गोली दर्पण। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक भाग में यदि कलाई या लाल ऑक्साइड को लेप कर दिया जाता है तब उसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। इसे गोली दर्पण कहते हैं। देख लेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। वक्रता केंद्र। जिस कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस गोले को केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को परावर्त ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। द्वारक एमोनियम 2 परावर्तक पृष्ठ के सिरों के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होता है, यानी कि एफ से ये फोकस दूरी होती है और आर त्रिज्या से दर्शाते हैं अपॉन 2, यानी कि फोकस दूरी अगर ज्ञात करनी है तो उसमें आपको जो वक्रता त्रिज्या होगी उसमें 2 का भाग देना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा फोकस देने पर बनता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित
हो तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर वक्र का केंद्र पर बनता है। चिन्ह परिपाटी। किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u ही तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो एवं दर्पण से फोकस दूरी f हो तो उचित चिन्ह के साथ चिन्ह परिपाटी के निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार निम्न प्रकार से होती है। दर्पण पर फोकस किरणें बाईं ओर से आपतित होती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ पी जाती हैं। आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक की प्लस होती हैं। आपतित किरणों के विपरीत में मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी कि ऋण होती हैं। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई लंबाई सदैव धनात्मक की प्लस होती है। अब यहाँ पे दर्पण का देख लेंगे ना, यानी कि दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f जो है फोकस दूरी है, u जो वस्तु की दूरी है और b जो प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब रेखीय आवर्धन देखेंगे। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब को लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात का रेखीय आवर्धन होता है यदि प्रतिबिंब की आई तथा वस्तु की लंबाई ओ हो तब। रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर आई प्रतिबिंब की लंबाई हो गई और ओ जो है वस्तु की लंबाई होती है। अब दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान दो प्रकार से होती है। दर्पणों को स्पर्श करके। यदि दर्पण को स्पर्श करने पर दर्पण सभी जगह सपाट हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यदि स्पर्श करने पर दर्पण का चिकना तल अंदर की ओर दबा हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि चिकना तल ऊपर की ओर उठा हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब से दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च व लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस तल पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है जिससे बहुत दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाई लोग हजामत करने में उपयोग करते हैं। डॉक्टर आँख, नाक, दांत का निरीक्षण करते हैं। और उत्तल दर्पण का ट्रकों, बसों और मोटर कारों ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है जिससे चालक अपने पीछे के आने वाले वाहनों को देख पाता है। गलियों, बाजारों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परिवर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क में बड़े क्षेत्र की प्रकाशित करता है। कि इसमें जो है कुछ आंकिक प्रश्न होते हैं जिनका हम एक और वीडियो डालेंगे। अब देखेंगे को हम प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जहाँ देखेंगे P आपतित किरण होती है, O आपतन बिंदु होता है, Mn अभिलंब, Q अपवर्तित किरण, आपतन कोण, Lr आपतन अपवर्तन कोण होता है। फिर देखेंगे सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है। इस माध्यम कहते हैं। कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण कांच के किसी स्लैब में टकराती है तब उसका अपवर्तन हो जाता है। आपतित विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब की प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के आप देखेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों को आपतन कोण j तथा अपवर्तन कोण को j का अनुपात नियम रहता है। साइन आई साइन बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं तथा इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक: जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की j तथा अपवर्तन कोण की j के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध: किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात यह वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कहेंगे अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि बराबर c/v होता है। से आप लेंस: ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो गोली वक्र पृष्ठों तथा एक गोली एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारे में पतले होते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस: ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारे में मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या आप लेंस से संबंधित परिभाषाएं करेंगे? मुख्य अक्ष: लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली मुख्य रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र: वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है उसे प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी: उत्तल लेंस में फोकस दूरी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे एफआर से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस में फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस में फोकस बिंदु यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ है बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। इसे एफआर से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे फोकस दूरी। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल: लेंस के फोकस में से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम: लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहेंगे लेंसों में प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना: उत्तल लेंस के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा एफआर पर बनता है। ये चित्र देखेंगे और देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बहुत छोटा एफआर पर बनता है वस्तु की ही ओर। और लेंसों में चिन्ह परिपाटी देखेंगे आप। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर डाली जाती हैं। सभी
दूरियां लेंस के प्रत्येक केंद्र से सम्मुख मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां प्लस होती हैं। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋण होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्लस तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर माइनस होती हैं। उत्तल लेंस की एफ प्लस होती हैं तथा उत्तल लेंस की एफ माइनस होती हैं। लेंस संबंधित सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो एफ जो होता है वो फोकस दूरी को और जो है प्रतिबिंब की दूरी को, और u बराबर वस्तु की दूरी को। लेंसों में आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर I/o बराबर v/u। लेंसों की क्षमता देखेंगे। लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक अपसारित या अभिसारित करता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वह लेंस क्षमता उसकी फोकस दूरी को व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि फोकस दूरी m में हो तो तब लेंस की क्षमता P बराबर 1/fm। यदि फोकस दूरी cm में हो तब P बराबर 100/fcm होती है। इसे D से डायोप्टर प्रदर्शित करते हैं। लेंसों की पहचान दो प्रकार से होती है। स्पर्श करके, प्रतिबिंब देख करके। बीच में मोटा तथा किनारे में पतला हो तो वह उत्तल लेंस तथा बीच में पतला किनारे में मोटा हो तो वह अवतल लेंस कहलाता है। प्रतिबिंब देखकर, यदि हमें अक्षरों के ऊपर लेंस को ले जाने हैं, जैसे दो लेंस को ऊपर उठाने हैं, वैसे ही अक्षर यदि बड़े दिखने लगे तब वह उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षर छोटे दिखाई दें तब वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षर समान रूप से दिखाई दें तब वह कांच की प्लेट होगी। लेंस के उपयोग। उत्तल लेंसों का उपयोग, इसका उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफी, कैमरे आदि में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी, साथ छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए किया जाता है। डॉक्टर आँख, नाक, कान आदि की जांच करने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग करता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण भी उत्तल किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। आपके जो न्यूमेरिकल यानी कि जो अंकित प्रश्न होंगे उनको हम दूसरे वीडियो में सभी को सॉल्व करा देंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार बताएंगे। इससे पहले और जो प्रकाश चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उनको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व कराएंगे।